एक दिन एक जिज्ञासु शिष्य ने अपने गुरु से विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, गुरुजी, कोई कहता है कि जीवन एक संघर्ष है, कोई इसे खेल कहता है और कुछ लोग इसे उत्सव बताते हैं। इनमें कौन सही है? गुरुजी ने शांत भाव से उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें जीवन में कोई गुरु नहीं मिला, उनके लिए जीवन वास्तव में एक संघर्ष होता है। जिन्हें गुरु मिल गया, उनके लिए जीवन एक खेल बन जाता है, और जो गुरु के बताए मार्ग पर चलने लगते हैं, उनका जीवन उत्सव बन जाता है। परंतु शिष्य अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। गुरुजी उसकी जिज्ञासा समझ गए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनना, तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर उसमें छुपा है। किसी प्राचीन गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली थी। वे अपने गुरु से विनम्रता से पूछने लगे, गुरुदेव, हमें बताइए, हम आपको क्या गुरु दक्षिणा दें? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्रों, मुझे केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? तीनों शिष्य बहुत प्रसन्न हुए, सोचने लगे, यह तो आसान काम है, जंगल सूखी पत्तियों से भरे पड़े हैं। वे तुरंत ही पास के जंगल की ओर चल पड़े, लेकिन जंगल में पहुंचकर वे हैरान रह गए। वहां तो मुश्किल से एक मुट्ठी भर सूखी पत्तियां थीं। उलझन में पड़ गए कि आखिर ये पत्तियां कहां गईं। उसी समय उन्हें एक किसान आता दिखाई दिया। उन्होंने उससे निवेदन किया कि क्या वह उन्हें एक थैला सूखी पत्तियां दे सकता है। किसान बोला, क्षमा करना पुत्रों, मैंने तो सारी सूखी पत्तियां ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर ली। निराश होकर वे एक गांव की ओर बढ़े। वहां एक व्यापारी से प्रार्थना की। व्यापारी ने कहा, मैंने तो उन पत्तियों से धोने बनाकर बेच दिए, लेकिन पास की बस्ती में एक बूढ़ी माँ है, वे पत्तियां इकट्ठा करती हैं। वे उत्साहपूर्वक बूढ़ी माँ के पास पहुंचे, पर वहां भी निराशा ही हाथ लगी। माँ ने बताया, बच्चों, मैं इन पत्तियों से औषधियां बनाती हूँ, ये मेरे लिए बहुत कीमती हैं। थक हार कर तीनों शिष्य खाली हाथ गुरुकुल लौट आए। गुरुजी ने प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्रों, गुरु दक्षिणा ले आए? तीनों ने सिर झुका लिया। एक शिष्य बोला, गुरुदेव, हमने पूरी कोशिश की, पर पत्तियां नहीं ला पाए। हमें लगा था ये व्यर्थ पड़ी रहती हैं, पर आज जाना कि लोग उनका कितने उपयोग करते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्रों, यही तो मेरी गुरु दक्षिणा है। जब तुमने जान लिया कि सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं होती, तो यह ज्ञान ही मेरी दक्षिणा है। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम कर संतुष्ट और प्रसन्न मन से अपने घर लौट गए। गुरुजी की कहानी सुनकर वह शिष्य जो पहले प्रश्न कर रहा था, अचानक उत्साह से बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि आपका क्या आशय था। अगर सूखी पत्तियां भी मूल्यवान हैं, तो फिर संसार की कोई भी वस्तु या व्यक्ति तुच्छ नहीं है। हर किसी का अपना महत्व है, चींटी से हाथी तक, सुई से तलवार तक। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल पुत्र, जब हम दूसरों को सम्मान देना सीख जाते हैं, तो हमारे भीतर स्नेह, सहानुभूति और सहिष्णुता का विस्तार होता है। यही हमें संघर्ष से उत्सव की ओर ले जाता है। और यदि जीवन को एक खेल मानो, तो उसे स्वस्थ, निष्पक्ष और आत्म विकास की भावना से खेलो। तभी तुम अपने पुरुषार्थ से ऊंचाइयों को छू सकोगे। अब शिष्य पूरी तरह संतुष्ट था। उसे अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। यदि हम मन, वचन और कर्म के स्तर पर इस कथा पर विचार करें, तो यह हमें जीवन का गहन दर्शन सिखाती है। जो व्यक्ति पूर्वाग्रहों से मुक्त मन रखता है, वह दूसरों के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाता। ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से जीवन की कठिनाइयों को पार करता है। सच्चा उत्सव हमारे कर्म, दृष्टिकोण और आत्मचिंतन में छिपा है। वास्तव में हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव हमारा सतत प्रयास, पुरुषार्थ और सच्ची विनम्रता ही होता है।